आशा भरी नारी। ये TWR इंडिया की प्रस्तुति है। नमस्कार बहनों, आशा भरी नारी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ये हमारा समय है जब हम महिलाएं इकट्ठी होकर सुन सकती हैं और साझा कर सकती हैं कि हमारे दिल और दिमाग में क्या चल रहा है। हम व्यवहारिक नेतृत्व के सबक पर चर्चा कर रहे हैं जो हम बाइबल में कुछ उत्कृष्ट महिलाओं से सीख सकते हैं। सप्ताह 1 में हमने रानी एस्तर और उसकी सेवा, धैर्य और नम्रता के जीवन के बारे में बात की। पिछले हफ्ते हमने एक व्यवसायी महिला लीडिया से मिलने का अवसर मिला जो वास्तव में अपने विश्वास पर चलती थी। आज के कार्यक्रम में हम एक और महिला के बारे में बात करने जा रहे हैं। नए नियम में उसका केवल कुछ ही बार उल्लेख किया गया है और वास्तव में हम उसके बारे में अधिक नहीं जानते हैं, लेकिन बहुत सी चीजें हैं जो हम उसके चरित्र और प्रतिष्ठा से सीख सकते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम वहां जाएं, मैं अपना और अपनी सह मेजबान का परिचय देना चाहती हूँ। जी हाँ, मैं हूँ ग्रेस और मेरे साथ हैं वाणी। और साथ में हम आज के हमारे चरित्र के जीवन से नेतृत्व के रहस्यों को समझने में आपकी मदद करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आज का किरदार प्रिस्किल्ला नाम की एक महिला का है। आप देखेंगे कि कई मायनों में प्रिस्किल्ला आपकी और मेरी तरह ही एक महिला थी। वह हमसे बिल्कुल अलग नहीं थी। उसके भी दोस्त और परिवार और जिम्मेदारियां थीं और फिर भी वह पौलुस के सबसे गहरे मित्रों में से एक के रूप में सामने आई और उसने प्रारंभिक कलीसिया को प्रभावित करने के लिए एक बड़ी भूमिका निभाई। दोस्तों, उसका साधारण होना बहुत महत्वपूर्ण था और हम सभी को यह याद रखने की आवश्यकता है कि हमारा साधारण होना बहुत महत्वपूर्ण है। हम पहली बार प्रिस्किल्ला से प्रेरितों के काम 18 में मिलते हैं। वह कभी कभी दूसरे नाम से भी जानी जाती हैं, प्रिस्का, जो कि दूसरा तीमुथियुस 4:19 के पद में पाई जाती हैं। इतिहास में इस समय के आसपास यहूदियों को आराधनालय में मिलने की अनुमति नहीं थी दोस्तों, जो कि यहूदी उपासना की मुख्य जगह होती थी। समय के साथ यहूदियों को रोम छोड़ने के लिए मजबूर किया गया। प्रिस्किल्ला और उनके पति अक्विला को रोमन सम्राट क्लाउडियस के आदेश से देश छोड़ने के लिए मजबूर किया गया था। उसने सभी यहूदियों को रोम छोड़ने की आज्ञा दी। एक लंबी यात्रा के बाद प्रिस्किल्ला और अक्विला कोरिन्थुस में पौलुस से मिलते हैं। टेंट बनाने से लेकर उन तीनों में एक गहरी दोस्ती हो जाती है। उन्होंने साथ साथ तंबू बनाए और चमड़े का काम किया। पौलुस के साथ अपने व्यवसाय और आजीविका को साझा करने की उनकी इच्छा पर ध्यान देना बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, जो कि खुद एक तंबू निर्माता भी थे। इस व्यवसाय में उनका कौशल इस उपयोग और इस बात का हिस्सा है कि कैसे परमेश्वर ने पौलुस की ज़रूरतों को पूरा किया और उसे उस शहर में सेवकाई को जारी रखने में सक्षम बनाया। बाद में वे जहाज से एक स्थान अंताकिया नामक स्थान की ओर यात्रा करते हैं और फिर पौलुस के साथ इफिसुस की यात्रा करना जारी रखते हैं। अपोलोस नामक एक प्रेरित से मिलते हैं और अपोलोस एक अद्भुत सार्वजनिक वक्ता था, लेकिन उसके द्वारा कही गई कुछ बातें सही नहीं थी। इसीलिए प्रिस्किल्ला और अक्विला कुछ शिक्षाओं पर उसका मार्गदर्शन करने का फैसला करते हैं। इस समय तक अधिकांश मसीही संगति के लिए घरों में ही मिला करते थे। प्रिस्किल्ला और अक्विला ने अपने घर में भी कलीसिया की स्थापना की। नए नियम में प्रिस्किल्ला का ठीक 6 बार उल्लेख किया गया है। जी हाँ, ठीक 6 बार। और हालांकि उसके बारे में बहुत कम विवरण है। बाइबल एक ऐसी महिला की कहानी को दर्ज करती है जिसने अपने दानों और संसाधनों का उपयोग सुसमाचार प्रचार करने और उसे प्रभावित करने और प्रारंभिक कलीसिया को प्रोत्साहित करने के लिए किया। दोस्तों, बाइबल ऐसे सामान्य लोगों की सच्ची कहानियों से भरी हुई है जिन्हें असाधारण साहस, विश्वास, आज्ञाकारिता, प्रतिबद्धता और परमेश्वर पर निर्भरता दिखाने के लिए बुलाया गया था। उनका बाहरी रूप या व्यक्तिगत उपलब्धियां मायने नहीं रखती थी। इसके बजाय परमेश्वर उनकी आज्ञाकारिता और उस पर भरोसा करने और उसे सारी महिमा देने के लिए उनकी विश्वास योग्यता में रुचि रखता है। दोस्तों, प्रिस्किल्ला का जीवन आपको याद दिलाएगा कि परमेश्वर के लिए ये मायने नहीं रखते हैं कि आप कौन हैं। ये बात मायने नहीं रखती दोस्तों, लेकिन आप उसे अपने माध्यम से क्या करने देंगे ये मायने रखता है। प्रिस्किल्ला एक व्यवसायी महिला थी।
जो अपने पति अक्विला के साथ चमड़े या शायद तंबू बनाने की दुकानों के मालिक थे। ये दुकानें रोम, कोरिन्थ और इफिसस जैसे प्राचीन दुनिया के बहुत महत्वपूर्ण स्थानों में शहर में केंद्रित थी। यानी कि मुंबई और बैंगलोर के बीच किसी एक दुकान की तरह। हाँ बिल्कुल। अब प्राचीन भूमध्य सागरीय या यूनानी संस्कृति में महिलाएं संपत्ति समान थीं। एक बार शादी करने के बाद वे पति की हो जाती थीं। उनकी स्थिति और सम्मान निम्न थे। महिलाएं हमेशा अपने पिता या पति की सुरक्षा में ही रहती थी, यानी कि संरक्षण में रहती थी। उन्हें अपने परिवार और घरों की देखभाल करनी होती थी। उनसे घर से बाहर काम करने, व्यवसाय का हिस्सा बनने या नेतृत्व की भूमिका निभाने की उम्मीद नहीं की जा सकती थी। फिर भी जब पौलुस द्वारा प्रिस्किल्ला का उल्लेख किया जाता है और उसकी प्रतीक्षा की जाती है, वो उसे प्रभु में एक सहकर्मी के रूप में वर्णित करता है। उसका नाम तिमोथियुस, तीतुस, फिलेमोन और लूका के ठीक बगल में रखा गया है। मूल रूप से पौलुस चर्चों के बीच अपने काम के मूल्य को पहचान रहा था। एक और प्रथा ये भी थी कि महिलाओं से शिक्षित होने की उम्मीद नहीं की जा सकती थी। एक महिला की आवाज़ को महत्व नहीं दिया जाता था और महिलाओं के लिए पुरुषों को पढ़ाना मना था। मुझे यकीन है कि हम में से बहुत से लोग अभी भी हमारे देश में ऐसी महिलाओं को देखते, सुनते और जानते हैं जिनके साथ इस तरह का व्यवहार किया जाता है। फिर भी प्रिस्किल्ला और उसके पति ने आकर्षक, उपदेशक और जुनूनी पौलुस को लिया और धीरे धीरे से उसे परमेश्वर का मार्ग और अधिक सटीक समझाया। इसमें सिर्फ एक्विला ही नहीं बल्कि प्रिस्किल्ला भी शामिल थी। साथ ही उन्होंने पौलुस को परमेश्वर के वचन को सच्चाई और स्पष्टता के साथ साझा करने के लिए प्रोत्साहित भी किया। जी हाँ दोस्तों, आइए हम प्रेरितों के काम 18:26 को देखें। इसमें लिखा है, अपोलोस ने आराधनालय में निडरता से बोलना शुरू कर दिया था। जब प्रिस्किल्ला और अक्विला ने उसकी बात सुनी तो उन्होंने उसे अपने घर बुलाया और उसे परमेश्वर का मार्ग और भी अच्छी तरह से समझाया। अपोलोस अपने घर से बहुत दूर था, जो अलेक्जेंड्रिया में है, जो कि मिस्र में है। अपोलोस इफिसुस में यीशु के बारे में बता रहा था। अपोलोस एक शिक्षित व्यक्ति, एक विद्वान और एक सामर्थी वक्ता था, लेकिन उसके पास पूरी कहानी नहीं थी। उसे किसी के साथ होने और सुसमाचार को पूरी तरह से समझने में मदद करने की आवश्यकता थी। दोस्तों, एक दिन प्रिस्किल्ला और अक्विला ने अपोलोस को स्थानीय आराधनालय में बोलते हुए सुना और उसे अपने घर पर आमंत्रित किया। सार्वजनिक रूप से उसे सुधारने या उसके शिक्षण को खुले तौर पर चुनौती देने के बजाय उन्होंने उसके साथ संबंध बनाए। उन्होंने अपोलोस को परमेश्वर का वचन स्पष्ट रूप से साझा करके उसका मार्गदर्शन करने की ठानी। प्रिस्किल्ला उसे एक तरफ ले गई और उसे यीशु के बारे में सिखाया। यीशु ने क्या किया, क्या कहा और क्या सिखाया। यह जोड़ा यूं ही घर जाकर उपदेशक की आलोचना नहीं करने लगा। उन्होंने अपने पड़ोसियों को यह नहीं बताया कि अपोलोस कैसी गलतियां कर रहा है। इसके बजाय वे सीधे उसके पास गए और उसे सिखाने, प्रेम करने और एक दोस्त बनने के लिए खुद को समर्पित कर दिया। अपोलोस ने प्रिस्किल्ला और अक्विला से, मुझे यकीन है, अच्छी तरह से सीखा होगा, क्योंकि वह बड़ी सामर्थ्य के साथ प्रचार करता रहा। उसे इस तरह से सुधारा गया जिसने उसे प्रभावी सेवकाई के लिए प्रोत्साहित और मजबूत किया। मैं आपसे पूछती हूँ, हमारे समुदाय, हमारे परिवार, हमारी कलीसिया और हमारे कार्यस्थल कैसे होंगे यदि हम दूसरों को अधिक प्रेमपूर्ण संगति में मार्गदर्शन करना चुनते हैं? तो प्रिस्किल्ला पहली शताब्दी ईस्वी में रहती थी, लेकिन हम उनके जीवन से कई महत्वपूर्ण सबक सीख सकते हैं। उसके जीवन के माध्यम से हम देखते हैं कि कैसे कठिन परिस्थितियों में भी परमेश्वर महान कार्य कर सकता है। अक्विला नाम से इतिहासकारों का मानना है कि वो एक धनी परिवार से आया होगा, लेकिन बादशाह द्वारा उन्हें उनके घर से निकाल दिए जाने के बाद उनके पास कुछ भी नहीं बचा था। वे कोरिन्थ में अजनबी के रूप में एक भयावह स्थिति में अकेले ही पड़ा था, और चूंकि उनके पास कोई घर नहीं था, इसलिए उन्हें रोम से कोरिन्थ और वहां से अंताकिया और इफिसुस में बार बार घूमना पड़ता था। लेकिन परमेश्वर प्रिस्किल्ला के द्वारा आगे बढ़ना जारी रखता है।
वो न केवल अपोलोस की मदद करता है, बल्कि वह प्राचीन दुनिया में एक कठिन क्षेत्र में एक कलीसिया का आरंभ भी करती है और इसे बढ़ने में मदद करती है। हो सकता है दोस्तों कि आपको ऐसा लगे कि आप अपनी सहूलियतों से बाहर हैं। हो सकता है कि आपका जीवन आपकी योजना के अनुसार नहीं चल रहा है। इसे याद रखें, चाहे हम किसी भी परिस्थिति का सामना करें, परमेश्वर हमें जहां कहीं भी रखे, हमें खिलने में मदद करता है। एक और महत्वपूर्ण सबक यह है दोस्तों कि परमेश्वर आपकी प्रतिभा का उपयोग कर सकते हैं, चाहे वो कुछ भी क्यों ना हो। प्राचीन काल में अधिकांश महिलाएं काम नहीं करती थीं और फिर भी प्रिस्किल्ला को तंबू बनाने, आतिथ्य और धर्मशास्त्र में महारत हासिल थी। परमेश्वर ने तीनों को अपने पास बहुतों से लोगों को लाने में मदद करने के लिए इस्तेमाल किया। यह आश्चर्यजनक है दोस्तों कि परमेश्वर उन लोगों को चुनते हैं जिन्हें हम अस्वीकार कर देते हैं। जुनूनी, जोशीले लोग और जो समाज के एक निश्चित सांचे में बिल्कुल फिट नहीं होते। यह विशेष रूप से पवित्र शास्त्र में महिलाओं पर लागू होता है। हम जैसे हैं वैसे ही परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं। हमें बस इतना करना है दोस्तों कि खुद को उसे अर्पित कर दें और वह हमारी प्रतिभाओं, हमारी क्षमताओं और हमारे उपहारों का प्रयोग दूसरों के जीवन को प्रभावित करने के लिए ज़रूर करते हैं। प्रिस्किल्ला को एक मेहमान नवाजी और विश्वास योग्य महिला के रूप में भी देखा जाता है। प्रिस्किल्ला की पृष्ठभूमि भले ही यहूदी ना रही हो, लेकिन वह कोरिन्थ में अपने पति का अनुसरण करती रही। धन से लेकर संपत्ति और तंबू बनाने तक वह अपने पति के प्रति बहुत वफादार रही है और यह दिखता भी है। वह वास्तव में अमीरों में या गरीबी में अपने विवाह में दिए वादों पर कायम रही। वह अपनी क्षमता के अनुसार न केवल पौलुस की ज़रूरतों के लिए चीज़ें उपलब्ध करती थी, साथ ही उन लोगों के लिए भी जो होम चर्च का हिस्सा हैं। दोस्तों, हम नहीं जानते कि प्रिस्किल्ला और अक्विला को रोम से कितनी जल्दी भागना पड़ा, लेकिन मुझे यकीन है कि उन्हें शुरुआत बहुत ही कम सहयोग से करनी रही होगी। लेकिन उनके पास जो कुछ भी था उन्होंने उससे साझा किया। उन्होंने पौलुस को उसकी यात्रा के दौरान एक घर, एक मित्रता की पेशकश की। पौलुस प्रिस्किल्ला को अक्विला के बराबर के रूप में देखता है और कुरिन्थ में कलीसिया बनाने और इसे चलाने जैसे कार्यों के लिए उस पर भरोसा करता है। सभी मसीही, चाहे पुरुष हो या महिला, प्रिस्किल्ला से बहुत कुछ सीख सकते हैं। दोस्तों, प्रिस्किल्ला ने तब भी अत्यधिक आतिथ्य और दयालुता दिखाई जब उसने रोम में अपना धन खो दिया था। उसने परमेश्वर और अपने पति के साथ ईमानदारी से चलना जारी रखा और जो भी काम परमेश्वर ने उसके सामने रखा है उसमें उसने उत्कृष्टता हासिल की। कभी कभी हम अपनी कठिनाइयों को बेहतर होने के बजाय इसे बहाने के रूप में इस्तेमाल करने लगते हैं। हम अक्सर खुद को और दूसरों को ये शब्द अगर बताते हैं। यदि मेरे पास अधिक धन होता तो मैं अधिक उदार होता, या यदि मैं अच्छा गा पाता तो मैं सेवकाई में भी भाग ले लेता। प्रिस्किल्ला की तरह हमें जो भी उपहार दिए गए हैं दोस्तों, हमें उनका उपयोग करने की आवश्यकता है, चाहे वो परमेश्वर के लिए कितना ही छोटा क्यों ना हो। आप जो कुछ भी कर सकते हैं वो करें और आप देखेंगे कि परमेश्वर आपके प्रयासों को कैसे आशीषित करते हैं। इस सामर्थी जोड़े से हम अपनी बुलाहट के प्रति निष्ठा और आज्ञाकारिता के महत्व को समझ सकते हैं और ये कि परमेश्वर अपनी महिमा लाने के लिए किसी भी परिस्थिति में किसी भी व्यक्ति का या सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का उपयोग कर सकते हैं। कुछ समय बाद प्रिस्किल्ला और अक्विला ने पौलुस के साथ सीरिया की यात्रा भी की और थोड़ी देर रुकने के बाद वे इफिसुस में रहे और वहीं बस गए, जबकि पौलुस आगे बढ़ गया। एक बार फिर प्रिस्किल्ला वापस बैठकर आराम नहीं करती। याद रखें कि वो एक मिशन पर निकली महिला है। उसे पता चलता है कि इफिसुस गर्भवती महिलाओं की संरक्षक देवी अरितमिस की पूजा का केंद्र है। वो शहर बहुत से प्राचीन देवी देवताओं को समर्पित है। प्रिस्किल्ला हर उस व्यक्ति को सिखाना शुरू कर देती है दोस्तों जो यीशु के बारे में सुनना चाहता है, और हम निश्चित रूप से जानते हैं कि वहाँ संख्या बढ़ने लगती है। ये इतनी बढ़ जाती है कि उसने और अक्विला ने अपने घर में ही कलीसिया स्थापित कर ली। अब वे एक बढ़ते हुए मसीही समुदाय के अगुवा बन गए थे।
प्रिस्किल्ला को जल्द ही सभी ने यीशु की शिक्षाओं की स्पष्ट समझ वाली महिला के रूप में पहचान लिया था। प्रिस्किल्ला को वास्तव में विश्वास था कि अपने ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाना उसकी जिम्मेदारी थी। जी हाँ दोस्तों, 2 और स्थान हैं जहाँ बाइबल में प्रिस्किल्ला और अक्विला का उल्लेख किया गया है। एक रोमियो को लिखे पौलुस के पत्र में है, जहाँ हम पाते हैं कि सम्राट क्लाउडियस की मृत्यु और निर्वासन समाप्त होने के बाद अक्विला और प्रिस्किल्ला अब रोम में आ रहे हैं। पौलुस ने लिखा, प्रिस्का और अक्विला को जो मसीह यीशु में मेरे सहकर्मी हैं, नमस्कार। उन्होंने मेरे प्राण के लिए अपना ही सिर दे रखा है, और केवल मैं ही नहीं वरन अन्य जातियों की सारी कलीसियाएं भी उनका धन्यवाद करते हैं। रोमियो 16:3 और उसके 4 पद में ऐसा लिखा है, हम नहीं जानते कि क्या हुआ था दोस्तों, लेकिन हम जानते हैं कि पौलुस प्रिस्किल्ला से प्रभावित था। ये हमारे लिए एक रहस्य है दोस्तों कि पौलुस के प्रिय मित्रों ने उसकी मदद करने के लिए क्या किया, लेकिन मायने यह रखता है कि वे वहाँ थे, मदद के लिए तैयार थे, और यहाँ तक कि अपने दोस्त की सेवा करने के साथ साथ परमेश्वर की कलीसिया की सेवा करने के लिए भी अपनी जान देने के लिए तैयार थे। इसके अलावा हम ये पाते हैं कि वे रोम में रहते हुए भी कलीसिया के सदस्यों को प्रत्येक सप्ताह अपने घर में मिलने की अनुमति दे रहे थे। यह उनकी प्रतिबद्धता और परमेश्वर की कलीसिया की सेवा के लिए एक संपूर्ण और एक उत्कृष्ट उदाहरण है। अक्विला और प्रिस्किल्ला के बारे में अंतिम स्थान जहाँ लिखा गया है वो 2 तीमुथियुस 4 उसके 19 में पौलुस की मृत्यु से पहले की आखिरी पत्री में है। जब पौलुस अपने जीवन के बारे में सोचता है तो वो अपने अनमोल मित्रों को याद करता है जिन्होंने उसका ख्याल रखा, उसकी सहायता की और उसके साथ मसीह में सहकर्मी और सेवक के रूप में सेवा की। पौलुस प्रिस्किल्ला को एक प्यारे उपनाम के साथ भी संदर्भित करता है, जो है प्रिस्का। इसमें कोई शक नहीं है कि वो इस समर्पित जोड़े को मसीह में एक भाई और बहन के रूप में बहुत ही प्रेम करता था। अक्विला और प्रिस्किल्ला एक विवाहित जोड़े थे जिन्होंने बड़े शब्दों से नहीं बल्कि अपने शांत और दृढ़ उदाहरणों के माध्यम से नेतृत्व और सेवा की। सच में दोस्तों, मसीही लोगों के समूह प्रमुख विश्वासियों के घरों में या अन्य उपलब्ध जगहों में मिलते थे। हाँ, आज हमारे पास कई भौतिक कलीसिया के भवन हैं, लेकिन घर हमेशा वह स्थान होगा जहाँ सच्चाई सिखाई जाती है और सीखी जाती है और रिश्ते बनते हैं। अब आप चाय या कॉफ़ी के लिए दोस्तों को आमंत्रित करके ऐसा करना शुरू कर सकते हैं। अपने बच्चों और उनके दोस्तों को देखने और अनुकरण करने के लिए एक प्रेमपूर्ण मसीही घर का उदाहरण बनाएं। दोस्तों, रात के भोजन में आप यीशु से प्रार्थना करें कि वो अपना प्रेम आप में साझा करें। एक साथ परमेश्वर के वचन का अध्ययन करें, चर्चा करें और सत्य की खोज करें। युवाओं के लिए अपना घर खोलें। प्रभु की सेवा करने के लिए हमारे घरों का उपयोग करने की संभावनाएं असीमित हैं दोस्तों। पतियों और पत्नियों के लिए एक साथ चर्चा करने के लिए और प्रार्थना करने के लिए यह एक अच्छी बात हो सकती है। क्या आपको कुलूसियों का ये पद याद है जो कहता है, जो कुछ भी तुम करते हो उसमें स्वेच्छा से काम करो, जैसे कि तुम लोगों के बजाय प्रभु के लिए काम कर रहे हो। आइए एक क्षण लें और उस पद के लिए आभारी रहें, क्योंकि कभी कभी इस जीवन में हमारे पास ऐसी जिम्मेदारियां होती हैं दोस्तों जो हमेशा आकर्षक नहीं होती हैं। मेरा स्तर जितना ऊंचा होता जाता है, सूची उतनी ही लंबी होती चली जाती है, लेकिन ये पद मुझे याद रखने में मदद करता है कि ये मेरे बारे में नहीं है और ये दूसरे लोगों के बारे में नहीं है। ये मेरे दिल में खुशी और मेरी मुस्कान के साथ परमेश्वर और उनकी महिमा के लिए ये सब करने के बारे में है। आपको और मुझे ये याद रखने की आवश्यकता है दोस्तों कि यदि हम सब कुछ अपने या अपने जीवन साथी या अपने बच्चों या अपने सहयोगियों या यहाँ तक कि अपनी कलीसिया का सदस्य के बजाय परमेश्वर के लिए करते हैं, तो ये कहना थोड़ा और आसान हो जाता है। हमें याद रखना चाहिए कि हम अपने परिवारों, अपने दोस्तों, अपने पड़ोसियों और जो भी देख रहे हैं उनके लिए एक उदाहरण स्थापित कर रहे हैं। मेरी दिनचर्या और हर दिन मायने रखता है। हम क्या करते हैं ये मायने रखता है। समय आ गया है दोस्तों कि हम सब ये झूठ बोलना बंद कर दें कि हमारे दिन महत्वहीन है और हमारा काम कोई मायने नहीं रखता है।
मुझे आश्चर्य है कि क्या कभी कभी ये हमारे लिए कठिन होता है क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि कोई हमें नहीं देख रहा है। मुझे आश्चर्य है कि क्या ये कठिन है क्योंकि हम उस अंतर को नहीं देखते हैं जो हम अभी कर रहे हैं, या अपनी दिन प्रतिदिन की जिम्मेदारियों को पूरा करने से बहुत अधिक तत्काल संतुष्टि का अनुभव करते हैं। दोस्तों, एंटी स्टैनली का एक सुंदर उदाहरण है जो मुझे बहुत प्रोत्साहित करता है। और जब मुझे लगता है कि मैं वास्तव में कड़ी मेहनत करती हूँ और आश्चर्य करती हूँ कि क्या इससे कोई भी बात लाभ देगी या क्या ये मायने रखता है, तो वह कहते हैं परमेश्वर के राज्य में आपका सबसे बड़ा योगदान ऐसा कुछ नहीं है जो आप करते हैं, लेकिन यह है कि आप कैसे किसी को तैयार करते हैं। यह कोई ऐसा व्यक्ति भी हो सकता है जिसे आप प्रोत्साहित करते हैं या उसके लिए प्रार्थना करते हैं या उसके लिए उपस्थित होते हैं। अंत में हम जो कुछ भी करते हैं दोस्तों, वह मायने रखता है। एक सहकर्मी के साथ आपकी वे मैत्रीपूर्ण बातचीत, वह मुस्कान जो आप किराने की दुकान में दे देते हैं, जिस तरह का शब्द आप अपने युवा बच्चों को देते हैं जब वे एक तरह के शब्द के लायक नहीं लगते हैं, कलीसिया में सेवा करना, आपके घर की सफाई करने वाली महिला को प्रोत्साहित करना, वह शब्द जो आप देते हैं, यह सब मायने रखता है दोस्तों। प्रिस्किल्ला की तरह आप शायद अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन यह याद रखने के लिए कुछ समय लें कि आप क्या करते हैं, और यदि आप अपने जीवन के लिए परमेश्वर और उसके उद्देश्यों से अलग महसूस कर रहे हैं तो उसके साथ फिर से जुड़ जाएं। उसे आपको याद दिलाने के लिए कहें कि आप यहाँ क्यों हैं और आप उसे अपने जीवन में प्रतिदिन कैसे गौरवान्वित कर सकते हैं। अपने जीवन और उद्देश्य और अपनी जिम्मेदारियों के बारे में आज ही परमेश्वर से बात करें। उसे आपको यह दिखाने के लिए कहें कि आपको सभी साधारण दिन उसके और उसके राज्य के लिए कितने सुंदर और प्रभावशाली बनाने हैं। प्रिस्किल्ला और उनके पति अक्विला ने प्रेरित पौलुस के उनके साहसी मिशनरी यात्राओं में शामिल होने के निमंत्रण को स्वीकार कर लिया। उसके जीवन के लिए परमेश्वर की योजनाएं अद्भुत थीं। प्रिस्किल्ला एक कलीसिया की अगुवाई करती हैं, अन्य अगुओं का मार्गदर्शन भी करती हैं और दुनिया भर में यात्रा करते समय जोश और साहस पूर्वक परमेश्वर के प्रेम को साझा करती हैं। परमेश्वर की मदद से आप प्रिस्किल्ला की तरह बन सकती हैं। बुलाए गए और साहसी शिष्य, राजनीतिक और आत्मिक अगुवे, परोपकारी, माताएं, व्यवसायी, प्रचारक, भविष्यवक्ता और बहुत कुछ। बाइबल की बुलाई और साहसी महिलाओं को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन परमेश्वर की कहानी में शामिल होने के लिए उन्हें सामर्थ, विश्वास और साहस मिलता है। दोस्तों, ये एक आजीवन साहसिक यात्रा पर उसके साथ यात्रा करने के लिए अपनी प्रतिभा, जुनून और दानों को खोजने और उपयोग करने का समय है। परमेश्वर हर साहसी महिला को उस पर भरोसा करने के लिए बुला रहे हैं। तो अगली बार तक आशा भरी नारी के रूप में आइए हम आतिथ्य दिखाएं, सेवकाई और शिष्य अगुओं का निर्माण करें। तो दोस्तों, इसी के साथ हम आज का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दें। प्रभु आपको आशीष दे। आशा भरी नारी, ये TWR इंडिया की प्रस्तुति है।